हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि सुखदेव गोगामणि की हत्या के बाद बदमाशों ने एक स्कूटी छीनकर वो भाग गए थे वहां से। उससे पहले हवा में बंदूक लहराते हुए बदमाश सड़क पर चलती गाड़ियों को भी रोकने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस फिलहाल सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है कि आखिर बदमाश किस तरफ भागे हैं। देखिए, जयपुर के श्यामनगर इलाके में वो घर के अंदर ही ताबड़तोड़ गोलियां नहीं चली हैं। जब वो बदमाश बाहर निकले, वो भागने का रास्ता ढूंढ रहे थे और उन्होंने सबसे पहले वो हवा में बंदूक लहराते हुए ही उस सड़क पर फायरिंग की एक गाड़ी पर, एक कार चालक पर। उस कार की अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो वो कार इस वक्त यहां पर पड़ी है। ये कार चलाते हुए व्यक्ति जब रास्ते से आ रहा था सड़क से, तो उसके ऊपर यहां पर फायरिंग की और ये वही गाड़ी है जिसमें देखिए इस वक्त वो ये शीशा, यहां पर इस शीशे की तरफ से वो गोली चलाता है। यहां पर आपको कांच के टुकड़े के निशान अंदर भी दिख जाएंगे कि यहां पर वो गोली चलाने के बाद यहां पर पूरी तरह से कांच फैला हुआ, यानी कि यहां पर वो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और उसके बाद वो जो बदमाश था जो उस कमरे में ताबड़तोड़ फायरिंग करके आया था, उसके बाद इस गाड़ी वाले पर भी गोली चलाता है। बीच सड़क पर भी गोली चली है, सिर्फ कमरे के अंदर की बात नहीं कर रहे हैं। यहां पर वो व्यक्ति जब भागते हुए बाहर की गली में आता है तो ये गाड़ी आती हुई नजर आती है और इस गाड़ी के जो चालक है उसकी वो ड्राइवर सीट के पास वो पहुंचता है और इस ड्राइवर सीट के पास से ही वो यहां पर उसकी तरफ गोली चलाता है। लेकिन ये व्यक्ति अब पीछे की तरफ हो जाता है और इस कांच को तोड़ती हुई वो गोली अंदर जाती है, लेकिन वो बच जाता है और वो गाड़ी को दौड़ाता हुआ निकल जाता है। ये व्यक्ति इस वक्त जो गाड़ी चला रहा था वो सेफ है। इस वक्त कार्यालय में सुखदेव गोगामणि को गोली मारने के बाद जब बदमाश बाहर आते हैं गली से, उसके बाद वो इस गाड़ी चालक को, यानी कि सड़क पर गाड़ी रोकने की कोशिश करते हैं। वो गाड़ी रोकने के लिए वो वहां पर उस व्यक्ति पर भी फायरिंग करते हैं और इस वक्त ये गाड़ी, इस वक्त हमें यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरह से वो कांच के जो टुकड़े हैं वो यहाँ पर ये फैले हुए हैं। ये आपको मैं दिखाने की कोशिश करूं तो इस वक्त आप देखिए पूरी तरह से वो जो कांच है वो इस गाड़ी का पूरी तरह से पूरा जो इस वक्त शील्ड होती है वो टूट जाती है। लेकिन किस्मत की बात ये रहती है कि वो गोली नहीं लगती है। आपको अगर मैं उस तरफ सामने की तरफ दिखाने की कोशिश करूं तो वो हैंडल के पास आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा कि वो गोली किस तरह से उस व्यक्ति को इस जगह से, यहां से वो गोली चली थी और वो हैंडल के पास आपको इस वक्त नजर भी आ जाएगा कि किस तरह से वो जो बुलेट होती है वो यहां पर आकर लगती है। और दूसरी तरफ से आपको दिखाऊं तो वो गोली आर पार हो जाती है। ये इस तरफ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि वो व्यक्ति जो यहां पर मौजूद था उसने यहां पर वो जो फायरिंग की थी, तो ये इस वक्त आपको नजर आ जाएगा कि वो आर पार वो बुलेट जो है वो यहां सहयोगी अंकुर त्यागी का, तो अंकुर त्यागी वहां पर मौजूद है और देखिए किस तरह से लगातार प्रदर्शन हो रहा है। अंकुर, ओवर टू यू। देखिए, फिलहाल मैं इस प्रदर्शन पे हूँ। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार आपको ऊपर का नजारा दिखाएंगे, क्योंकि मेरे साथ बाल मुकुंद जी हैं। बाल मुकुंद महाराज जो हवा महल से आते हैं, आपको याद होगा मीट वाला उनका बयान बहुत ही ज्यादा चर्चित हुआ था विवाद में। अब उनकी भी एंट्री इस विरोध प्रदर्शन में हो गई है और वो यहाँ पे साफ तौर पे थोड़ी देर के बाद मैं आपको उनसे बताऊंगा। तब तक मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा देखिए इस वक्त पूरा जो प्रदर्शन हो रहा है, जो लोग हैं वो दूर दूर से आ रहे हैं और अपनी बातों को यहाँ पर रख रहे हैं। यहाँ पर विरोध प्रदर्शन फिलहाल बढ़ता जा रहा है और अब जो बड़े नेता हैं अब उनका आना यहाँ पे शुरू हो गया है। बाल मुकुंद जी जो विधायक हैं वो अब उस क्षेत्र से आ गए हैं, जो हवा महल के विधायक चुने भी गए हैं और अब कंप्लीटली फेल। जिस तरह से जिस व्यक्ति ने सिक्योरिटी मांगी आपसे, उनको लगातार थ्रेट्स मिली थी, उन्होंने एक इंटरव्यू में भी इस बात को कहा है, उसके बाद भी गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी उनको नहीं प्रोवाइड की। इस तरह की ये रवैया जो कांग्रेस सरकार का रहा है, मैं ये इतना ज़्यादा निंदनीय है। उनको तो मुझे लगता है कि अब इस ये हो चुका, अब राजस्थान में ये हुआ, कल ये घटना हो गई, इसके बाद वो क्या कहेंगे, किस मुँह से वो लोग ऑपोजिशन में भी रह सकते हैं। कई घटनाएं मैडम बीच में हुई, जिस तरह सोशल मीडिया पर हत्या करने के बाद जिम्मेदारी लेते हैं, नेशनल स्तर पर दूसरे राज्यों की पुलिस कहती है कि खतरा है, फिर काम नहीं होता, और इंटरनेशनली कहते हैं कि हम दूसरे देश में बैठकर और फिर हम संचालन कर रहे हैं। तो बड़ा
बहुत बड़ा ये पूरा एक प्लान्ड ऑपरेशन होता है, लेकिन जो स्थानीय सरकार है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इसकी जांच भी कराए और जो जिसने भी आपको कंप्लेन की है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। कल मैंने डीजीपी से भी बात की, राजस्थान पुलिस, उन्होंने मुझे पूरी तरह से आश्वस्त किया कि नहीं, हम लोग कमिश्नर से भी बात की कि हम लोग जल्द से जल्द इन लोगों को पकड़ेंगे। मैं तो ये अभी शायद कुछ अरेस्ट भी हुए हैं, लेकिन अरेस्ट के बाद इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक में इसको लेना चाहिए इस केस को, और इन लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए, उससे कम कुछ नहीं। आदमी आता है, आराम से आता है, हत्याकांड करके निकल जाता है, मतलब ये किस तरह की कानून व्यवस्था है? आप यह मान लो, राजस्थान में, यूपी में कभी यह हाल था, यूपी में बाबा जी ने शांति कर दी, अब यूपी में नहीं है, ये पूरा हाल अब यहाँ बन गया है। यह हाल पंजाब में हो गया है, पंजाब में और राजस्थान में कांग्रेस की और पंजाब में इनके मित्रों की सरकार है, और उस आपस में मित्रों की सरकार में ऐसी दुर्घटनाएं घटित हो रही है। 3 बार थ्रेट कॉल थी, उनको 1.5 साल 2 साल से लगातार कह रहे थे सिक्योरिटी मुहैया नहीं करवाई। ये मतलब इंटेंशनली हुआ या उनको सरकार को लगा कि जरूरत नहीं थी? उन्हें भय था, उनको सूचना थी, उनको ये पहले से अंदेशा था कि भाई मेरे को किसी रूप में ये लोग शहीद कर देंगे, मेरे पीछे गुर्गे लगे हैं। कुछ सरकारी कारणों से सरकार ने अपना प्रेस्टीज पॉइंट बनाया, इनको सुरक्षा नहीं दे पाए, और सुरक्षा नहीं देने से ऐसी दुर्घटना घटी। नहीं तो हम लोग तो पूर्व में इनकी सुरक्षा की मांग कर चुके हैं। आपके पीछे की भीड़ गोली मारने की बात कर रही है, जो आरोपी हैं, जो इस तरह की बातें हो रही हैं, बुलडोजर की बात हो रही है, कैसे देखेंगे आप इसको? दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। क्या देखेंगे इसमें? दोषियों को सजा नहीं मिलनी चाहिए? उनको नहलाना धुला के कपड़े पहना के मिठाई खिलानी चाहिए? कल को और किसी को मारेंगे वो? उनका इंतजाम होना चाहिए। नई सरकार से उम्मीद न्याय मिल पाएगा? न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, उनके परिवार को सुरक्षा मिलनी चाहिए। जिन्होंने ये घटना की है उनको तुरंत पकड़ना चाहिए, दूसरों के लिए खतरा है वो। देखिए, इस वक्त बाल मुकुंद जी इस वक्त हमारे साथ थे, और मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे पूरा सर्व समाज इस वक्त यहाँ पर है। लगातार भीड़ जो है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है। अपने कैमरा मैन से कहूँगा एक बार सामने की तरफ भीड़ आपको दिखाएगी, जो यहाँ पर आपको 36 कौम के राजपूत का मतलब होता है राष्ट्रपुत्र, और राष्ट्रपुत्र का मतलब सारी समाज हम में समा जाए और सारी समाज में हम समा जाए, वही राजपूत है। राजपूत ने हमेशा इस देश के प्रति बलिदान दिया है, और राजपूत की वजह से यह धरती बची हुई है, और राजपूत के आज खून बहता है। और यदि सरकार बनती है तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, ऐसी सरकार को हमें समझना चाहिए। या पुरानी सरकार, यदि मैं कहता हूँ आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ, यदि सरकार और प्रशासन चाहे तो मंदिर और मस्जिद से चप्पल चोरी नहीं हो सके तो दिन दहाड़े गोलियां मार के इंसान घर से गली से कौन सी गली गायब हुआ, कौन सा मंत्री मिला हुआ है, कौन सा प्रशासन मिला हुआ है, कौन सा माफिया मिला हुआ है। मैं तो सिर्फ मीडिया के माध्यम से एक ही बात पूछना चाहता हूं, उसे पकड़ा जाए अतिशीघ्र। यदि इस आंदोलन को रोकना है तो इस आंदोलन को सिर्फ एक ही व्यक्ति रोक सकता है, और गिरफ्तारी के बाद उनकी सजा। और हमारी 4 मांगे, उनके परिवार का कौन है? उनके परिवार का है कौन? 2 बच्चे हमारी छोटी छोटी भतीजी हैं, हमारी 2 भतीजे हैं, क्या वो लड़ेगी? हम लड़ेंगे उनके लिए। हमारी 2 भतीजे हैं, उनका न्याय मिलना चाहिए। उन बच्चों का कौन होगा? छोटे छोटे बच्चों का कौन होगा? कौन है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं पूरी भारत देश की जनता से पूछना चाहता हूँ, उन माफियाओं को सजा मिलना चाहिए। क्यों पनपे? का जवाब गोली होता है। गोली का जवाब तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज ये सनातन या धर्म बचा तो तलवार का जवाब से तलवार बचा था। यदि अभी यूपी में गोली का जवाब गोली से मिला तो फिर यहाँ क्यों नहीं मिल सकता है? आपके इतने बड़े लीडर हैं, उनका अंतिम संस्कार कब हो पाएगा? अंतिम संस्कार ना कहे उन्हें, वो हमारे दिल में है और अजर यमर रहेंगे। उनका अंतिम संस्कार तब होगा जब हमें 4 मांगे, हमारी मांगे उस परिवार को सुरक्षा प्रोवाइड हो। आज आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, 1 साल पहले यही मीडिया थी, सब मीडिया के सामने हम बैठे थे और सारी मीडिया के सामने हमने कहा था, गहलोत सरकार को कहा था, उन्हें पाकिस्तान से धमकी मिली, अगर राज्यों से धमकी मिली, जब उन्हें अदर राज्यों से धमकी मिल रही थी तब हमने डिमांड की थी सुरक्षा की, हमारी महापंचायत में डिमांड की। उस टाइम में सुरक्षा क्यों नहीं दी? क्यों नहीं दी सुरक्षा? आज वो सुरक्षा दे देते तो दादा हमारे बीच में होते। आज
आज ये संगठन और ये पूरा देश आज इस आक्रोश में नहीं होता यदि सबसे बड़ी कायर सरकार रही और सबसे बड़ा प्रशासन कायर रहा। अरे एक हवलदार नहीं है, एक हवलदार, अरे हमने भी रियासतें दान दी है, रियासतें हजारों करोड़ों का टैक्स आज भी राजपूत भरते हैं, एक रोटी खाने के बाद भी। सुरक्षा नहीं, यदि कोई अदर समाज का मरता है तो उसको सुरक्षा मिलती है। काफी आक्रोश में यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर उनका कहना है कि उनकी 4 बड़ी मांगे हैं, जब तक वो पूरी नहीं हो जाती उनका प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजरें हैं। Zee News।